हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बेल्ट्रॉन ऑपरेटर से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप बने रहिए, अंत तक देखिए, आपको एक भी जानकारी इस वीडियो में नहीं छूटेगी। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे मन में जो कि हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहला प्रश्न सभी के मन में यही है, रिजल्ट कब आएगा। दूसरा प्रश्न है सीबीटी और टाइपिंग में कितना जरूरी है, यानी कि कितना मार्क्स लाते हैं तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये जानना सबसे जरूरी है। उसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना है जिसमें आपको केवाईसी के समय लगना है। किसका पहले सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन लिस्ट में कौन पहले आएगा, किसका किस नंबर से या किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद किस बैंक में अकाउंट में होना जरूरी है, किस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, यानी किस बैंक का अकाउंट लगेगा यदि आपका ज्वाइनिंग होता है तो। सैलरी क्या होगा, इसका सैलरी क्या रहेगा, आपके अकाउंट में कितना आएगा, टोटल आपका सैलरी क्या बनता है ये देखना है। ट्रेनिंग होगा या नहीं ये बनता है क्वेश्चन। उसके बाद ट्रेनिंग कहाँ होगा, अगर ट्रेनिंग होगा तो कहाँ होगा। उसके बाद नौकरी परमानेंट होगा या आउटसोर्सिंग। ये सारे प्रश्न मेरे मन में हैं। इस वीडियो में मैं ये सारे प्रश्न का जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट के बारे में पूरा बता दें कि आपको रिजल्ट फरवरी में आनी है, फरवरी के लास्ट तक आनी है। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि मैंने शुरू में ही बताया था कि रिजल्ट फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था रिजल्ट आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट वीक सेकेंड वीक अब बीतने को है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो 15 तारीख के बाद या फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में आने की संभावना है, ज़्यादा संभावना है आपको फरवरी के अंतिम में आने की है। तो आप लोग फरवरी के अंत तक इंतजार करें, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न बनता है सीबीटी और टाइपिंग में कितना जरूरी है। तो आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी अगर कोई है तो उनको सीबीटी में 30 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर उससे बिलो आता है तो वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग में उनको 30 मार्क्स 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए, तब जा करके उनका सिलेक्शन होगा। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में उनका 25 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है। अगर वहीं कोई एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट है तो उसको सीबीटी में 27 मार्क्स होना जरूरी है। और इंग्लिश में भी आपको 27 मार्क्स चाहिए, हिंदी के लिए 23 चाहिए। अगर वहीं कोई विकलांग कैंडिडेट पीएच कैंडिडेट है तो सीबीटी में 26 नंबर चाहिए, इंग्लिश के लिए 26 और हिंदी के लिए 21 नंबर चाहिए। तो इसमें बात है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग इस बार कंपलसरी लिया गया था, लेकिन पिछले बार सिर्फ एक में ही पास वाले कैंडिडेट का भी चयन किया गया था। इस बार हिंदी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि दोनों में से किसी एक टाइपिंग में क्वालिफाई वाले छात्रों को भी मौका दिया जाएगा। तो अगर आप सीबीटी में क्वालिफाई हैं और किसी एक टाइपिंग में क्वालिफाई हैं तो आपका सिलेक्शन होने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। यानी कि कोई सीबीटी में क्वालिफाइंग है और किसी एक टाइपिंग में उनका अच्छा टाइपिंग गया है तो उनका सिलेक्शन का पूरा संभावना है। पिछले बार भी हुआ था। इसे इस बार हिंदी में ज़्यादा जोर दिया गया है, तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट में अगर आपको लग जाएगा वही कि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको उसमें लगना है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। और एक बात और बता दें, डॉक्यूमेंट के रूप में आपने जो पूर्व में डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वही लगेगा, और यही सारा डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किया होगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए चिंता नहीं करना है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वही अपलोड करना है। पुराने कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर मेरा जाति ये आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ये सब क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है तो फिर से बनाना पड़ेगा। अगर बना लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन पूर्व में जो आपने अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट चलेगा। चलते हैं किसका पहले सिलेक्शन होगा। तो पिछले बार का अगर सिलेक्शन का लिस्ट देखें जो कि मैंने पुराने वीडियो में डाला है, तो पिछले बार के सिलेक्शन लिस्ट में लगभग 7100 कैंडिडेट का चयन किया गया था।
जिसमें लिस्ट बना था तो जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले था उनको ऊपर में रखा गया था और जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे था उनको नीचे में रखा गया था। वैसे 100 के हिसाब से चयन किया गया था, जिसमें कि ये प्राथमिकता दी गई थी कि किनका कौन कैटेगरी वाइज कौन ज़्यादा पहले आ रहे हैं, तो कैटेगरी के वाइज 100 का चयन किया गया था। अब ये भी बता दें कि इस बार जो है सो हिंदी टाइपिंग की प्राथमिकता है ज़्यादा, तो हिंदी टाइपिंग जिनका होगा उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम ऊपर रहेगा और जिनका इंग्लिश टाइपिंग है उनका थोड़ा नीचे रहने की संभावनाएं हैं। जिनका सीबीटी अच्छा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग है, उनका सिलेक्शन ऊपर वाले क्राइटेरिया में होना सबसे पहले निश्चित है। किस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है? अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो किस बैंक में अकाउंट आपका लगना है, तो उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले आता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद आपका आता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद आपका आता है इंडियन ओवरसीज बैंक। यानी कि बेल्ट्रॉन इन्हीं तीनों का बैंक में कहता है अकाउंट खुलवाने के लिए, और इन्हीं तीनों बैंक में आप किसी में एक अकाउंट खुलवा करके अपना सिलेक्शन के बाद आपका इसमें जॉब में काम आएगा। सैलरी क्या होगा? तो मैं ये बेल्ट्रॉन का ही, ये जो लिस्ट है ये बेल्ट्रॉन का ही है। इसमें आप लोग देख सकते हैं टोटल सैलरी जो बनती है 25,209 रुपया। इसमें आपका 25,209 रुपया होता है, जिसमें आपको CGST और SGST 1923 रुपया कटता है, जो कि कुल 3846 होता है। और EPF, ESI और सेवा शुल्क की राशि 7965 7965 रुपया काटा जाता है। उसके बाद आपके अकाउंट में 17,244 मानदेय दिया जाता है। जो आपके अकाउंट में आना है वो 17,244 ही आना है, उसके बाद रेस्ट राशि की कटौती की जाएगी। ट्रेनिंग होगा या नहीं, तो इस बात पे हम लोग देखते हैं। पूर्व में बताया गया था कि ट्रेनिंग पे सभी ऑपरेटर को भेजना है, यानी कि जिनका भी चयन होगा सभी ऑपरेटरों का ट्रेनिंग होना जरूरी है। तो सभी का ट्रेनिंग होगा, इसके लिए निश्चिंत रहे। जिनका भी सिलेक्शन होगा उनका ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सभी को ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, सबको हो सकता है अलग अलग करके ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, लेकिन जितने भी कैंडिडेट का चयन होगा सभी को ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ट्रेनिंग कहाँ होगा? तो ट्रेनिंग आपका विपाड में हुआ था, विपाड में ही होगा। चलिए, नौकरी परमानेंट होगा या आउटसोर्सिंग, तो ये भी जान लेते हैं। नोटिफिकेशन में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पहले से जानकारी है कि यह पूर्णतः आउटसोर्सिंग की नौकरी है, इसमें कोई परमानेंट की बात नहीं कही गई है। तो भविष्य में इसे परमानेंट करने के लिए सभी लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो हो सकता है प्रयास के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन अभी तक यह पूर्णतः आउटसोर्सिंग की नौकरी है, जिसमें आपको कभी भी हटाने की बात लिखी हुई रहती है, लेकिन इसका यूनियन है तो आपको इसी तरह से नहीं हटा दिया जा सकता है। तो आपको जॉब तो करने दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यह परमानेंट नहीं है, यह पूर्णतः आउटसोर्सिंग है। भविष्य में इसे परमानेंट होने की संभावनाएं हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके लिए मैं इसी तरह का टोटल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।